वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और ये जो 3 आइटम्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं फ्रॉम द करंट पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट, इट्स करंट लाइबिलिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री। ये 3 पोर्शन है जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं और ये फर्म के ऑपरेशंस के साथ लिंक करते हैं। इसीलिए फर्म के ऑपरेशंस को मीटअप करने के लिए जो मैंने आगे स्टार्ट के ऊपर टर्म लिखी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और ये जो 3 पार्ट हैं ये लिंक कर रहे होते हैं फर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के साथ। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इज इम्पोर्टेंट इज योर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डिटरमिन कर रही होती है कि फर्म अपने डेली रूटीन के बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है, फर्म की एफिशिएंसी, और फर्म इज कैपेबल टू मैनेज इट्स रूटीन वर्क। तो रूटीन वर्क के अंदर फर्म की एक्टिविटीज़ क्या हो रही होती हैं? बाइंग करना, रॉ मटेरियल की बाइंग करना, और देन अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एक सफिशेंट फंडिंग अरेंज करके रखना। और जब आप सेल कर लेते हैं तो क्या आपकी सेल्स एक कैश में कन्वर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही? तो इस कंप्लीट पोर्शन को मैनेज करने के लिए हम कहते हैं ये सब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर इन 3 पोर्शन को डिस्कस करना ज़रूरी है। अब अगर हमें ये देखना है कि फर्म का वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इन अदर टर्म फर्म शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के अंदर फर्म की पोजीशन क्या है, तो वी विल गेट अ डिफरेंस बिटवीन करंट लाइबिलिटीज माइनस सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये जो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज का हम जो डिफरेंस लेंगे, इफ दैट डिफरेंस इज पॉजिटिव, it means कि firm's working capital is a positive और firm is in a position to manage its short term obligations। तो फॉर्म की लिक्विडिटी जो करंट एसेट्स की फॉर्म में है, यहाँ पे आपके पास करंट एसेट्स की फॉर्म में जो लिक्विडिटी है, दैट लिक्विडिटी इज सफिशिएंट टू कंट्रोल करंट लाइबिलिटीज जो फॉर्म के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है। तो दैट वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। और इन अदर केस इफ दैट वैल्यू इज नेगेटिव, the negative means the current liabilities, those current liabilities are more than the current assets। तो करंट एसेट से अगर आपकी करंट लाइबिलिटी ज़्यादा होंगी, इट मीन्स के वर्किंग कैपिटल इज अ नेगेटिव, मीन्स द फॉर्म शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस वीक है और फॉर्म इज नॉट एबल टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो ये जो सिनेरियो है टू गेट अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, इसमें फॉर्म ने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी होती है बाय यूजिंग करंट लाइबिलिटीज, सॉरी यहाँ पे फर्म के पास है करंट लाइबिलिटीज जो आपकी अकाउंट पेबल है, अपना रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री। इनके ऊपर कंपनी ने अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और आफ्टर मेकिंग दैट डिसीजन कंपनी विल डिफाइन ओके व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिससे अपने अपने नॉर्मल बिजनेस को सपोर्ट करना होता है। इसमें जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। हम कैलकुलेट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अब अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर हमें ये बता रहा है कि आपका जो आपके पास सेल्स हैं वो कितनी दफ़ा आपके अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट बन रही हैं। हाउ मैनी टाइम्स योर सेल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अकाउंट रिसीवेबल। व्हाट वी विल डू, here are the sales, here we have sales divided by sales divided by account receivables। This is the difference और द कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हाउ मेनी टाइम्स आवर सेल्स आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अकाउंट रिसीवेबल। तो ये वैल्यू हमेशा आपके पास आएगी 5 इन द फॉर्म ऑफ 5, 6 और 7 नंबर ऑफ टाइम्स। तो जितना भी फॉर्म अच्छी, वही फॉर्म अच्छी होगी जिसका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो ज़्यादा होगा। अगर एक कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 5 है तो इट मीन्स के फॉर्म यहाँ पे
5 टाइम्स उनकी सेल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट बन रही है। इन द सेम वे इफ अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज मोर देन 5 तो इट्स मीन कि फर्म जो है वो उतना ही बेहतर अकाउंट रिसीवेबल में परफॉर्म कर रही है। इसी के साथ हमने यहाँ पे डेज, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डेज सेल्स इन अकाउंट रिसीवेबल होता है। नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मैनी डेज इट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट और इवन इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिसीव योर cash against the sale, or in other words how many days are required to convert your sale into cash। तो नॉर्मली इसमें आपकी सेल्स पहले अकाउंट रिसीवेबल में जाएगी, फिर वो कैश की फॉर्म में जाती है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं डेज फॉर अकाउंट रिसीवेबल। तो इसके लिए हमारे पास जो ईयर है इस 365, अगर हम यहाँ पे बात कर लें इस 365 और हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट किया होगा वी विल डिवाइड इट ऑन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अगर हमने स्टार्ट पे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो टाइम्स के अंदर आएगा, और अगर हमने नंबर ऑफ डेज में रिसीवेबल कैलकुलेट करने हैं कि फॉर्म के रिसीवेबल कितने दिनों में फॉर्म को रिसीव हो जाते हैं, तो फॉर दैट कैलकुलेशन हमें अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर को 365 डेज पे डिवाइड कर देना है और वो विल गेट अकाउंट रिसीवेबल इन नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ तक पहले बताएं किसी को प्रॉब्लम हुई हो इन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। एनी क्वेश्चन है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes. ओके, सेकंड पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, अब इन्वेंट्री टर्नओवर आप सबको पता है कि इन्वेंट्री किससे लिंक कर रही होती है? आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे पास सीजीएस से लिंक कर रही होती है। जिस तरह सेल्स अकाउंट रिसीवेबल सेल्स से लिंक कर रहा होता है, इन्वेंट्री हमारा सीजीएस से लिंक कर रही है। तो व्हाट वी विल डू, सीजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। ये हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला आ जाएगा। सेम इसमें भी हमें यही बताया जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स योर इन्वेंट्री इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी अगेन आपकी सेल्स की कॉस्ट कितनी इन्वेंट्री की है, तो वो इन्वेंट्री नंबर ऑफ टाइम्स में बताएगी। अब हमने ये देखना है कि हाउ मेनी डेज इट विल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट योर इन्वेंट्री इनटू सीजीएस। अब डेज में अगर हमें बात करनी है, वी विल राइट डेज फॉर इन्वेंट्री। तो डेज फॉर इन्वेंट्री के लिए हमारे पास अगेन 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। सेम फार्मूला जो ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वही हमारे पास यहाँ पे भी उसी फॉर्म के अंदर आ रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री के हमारे पास आ जाएंगे। थर्ड हमारे पास जो पोर्शन मैंने आपको बताया था इट्स अकाउंट पेएबल। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, अकाउंट पेएबल टर्नओवर। पेएबल टर्नओवर आपने पे करना है अपनी परचेजेस से रिलेटेड, क्योंकि वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल में आपकी जो टोटल परचेजेस आएगी अकाउंट पेएबल उससे रिलेटेड आएगा। जो अकाउंट पेएबल आपकी बैंक लोन या सिक्योरिटीज की पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसकी हम यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द पेमेंट रिगार्डिंग योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग आपकी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है, अकाउंट पेएबल है दैट इज रिलेटेड टू योर परचेजेस, और इसको डिवाइड कर देंगे अपने एवरेज अकाउंट पेएबल के साथ। तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी हाउ मेनी टाइम्स योर
परचेजेज आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर अकाउंट पेएबल। तो कितनी दफ़ा आप एनुअली परचेजेज करते हो? इन अ सिंपल वे आपको पता चल जाएगा कि आप एनुअली कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा परचेजेज कर रहे हो, 6 दफ़ा परचेजेज कर रहे हो, कितनी दफ़ा आपकी जो है वो परचेजेज यहाँ पे आ रही है। अब हमने इसी तरह अकाउंट पे डेज फॉर अकाउंट पेएबल कैलकुलेट करना है कि हमें कितना टाइम लग रहा है अपनी परचेजेस को पे करने में। तो यहाँ पे हम ये चीज़ चेक करेंगे कि डेज फॉर अकाउंट पेएबल कि फॉर्म जो है वो कितना टाइम लगा रही है कि उसको उसकी इन्वेंट्री के अगेंस्ट जो उसकी लायबिलिटी है वो पे कर रही है फॉर्म कितने दिन के बाद। 365 डिवाइडेड बाय पेएबल अकाउंट पेएबल टर्नओवर। अब एक यहाँ पे हमें बात बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली है कि जो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल होता है, जो फॉर्म ने सेल्स के अगेंस्ट रिसीव करना होता है, फॉर्म की पूरी कोशिश होती है कि हमें जो अकाउंट रिसीवेबल है वो जल्दी से जल्दी मिले। इट मीन्स कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर फॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और डेज फॉर अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कम से कम हो। और डेज फॉर अकाउंट रिसीवेबल कम तभी होगा जब फॉर्म का अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर ज़्यादा होगा। तो फॉर्म का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही होता है कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन द सेम केस फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर, फॉर्म की कोशिश होती है कि वंस द फॉर्म इज गोइंग टू परचेज द इन्वेंट्री या परचेज, उसको जल्दी से जल्दी अपनी फिनिश गुड का पार्ट बना ले। अगर उनका जितना प्रोसेस लेंथी होगा उतनी उनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो एक्सक्यूज मी सर। जी सर काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं, काइंडली आप उनको ऐड कर लें। ये मैंने ऐड किया तो था शायद अभी। नहीं, वेटिंग रूम में 0 है, मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा। जस्ट अ सेकेंड। सर अब वैसे ही क्लास का टाइम खत्म हो गया तो ऐड यार लेट नहीं थोड़ा कर सकते क्लास? जी सर कर लें, कोई इशू कर नहीं। सकते हैं सर। बस सर कर सकते ये हैं। टॉपिक शॉर्ट सा रह गया, सिर्फ ये मुझे टॉपिक कवर करने दें, बाकी चलें फिर हम जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट। जी सर ठीक है। अब सेम केस अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें अकाउंट पेएबल टर्नओवर के केस में, तो फॉर्म की कोशिश होती है कि अपना अकाउंट पेएबल जो है वो डिले करे, जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सके उतना ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग कर लिया जाए, जो फॉर्म के लिए भी बेहतर होता है। और इससे फॉर्म जो है वो अपने वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट कर लेती है कि अपनी पेमेंट्स को डिले कर लें, और ताकि वो जो पेमेंट्स फॉर्म डिले करेगी उसको अपने बिजनेस का पार्ट बना सकें। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर हम इसी को एक फर्दर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ हो रही है, इट्स कॉल्ड कैश कन्वर्जन cycle. That cash conversion cycle is important, that determine how your cash investment will become a part of your investment, or sorry, will be a part of your sales and then back to the cash. तो कैश कन्वर्जन साइकिल आपको यही बता रहा होता है कि कितना फ्रीक्वेंटली आपके टाइम लग रहा है, द डेज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट योर कैश इनटू द सेल एंड देन बैक टू द कैश। तो कैश आप सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और देन आप इन्वेंट्री को सेल करने के बाद आपके पास अगेन कैश आ रहा होता है। तो अगर इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करें, अगर आपने परचेजेस करनी है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट लेंगे या पेएबल की फॉर्म के अंदर परचेजेस कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के बाद सेल से अकाउंट रिसीवेबल से कैश में चले जाएंगे, उस कैश से फिर आप अपनी लाइबिलिटी वगैरह पे कर देंगे।
तो ये कंप्लीट कैश कन्वर्जन साइकिल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बाकी सिनेरियो के अंदर बात करें तो इसका अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जो अभी हमने स्टार्ट के ऊपर पढ़ा भी है। इसको मैं थोड़ा एब्रीवेशन में लिखता हूँ। डेज फॉर अकाउंट रिसीवेबल प्लस डेज फॉर इन्वेंट्री माइनस डेज फॉर पेएबल। अब यहाँ पे ऊपर जो मैंने एप्लीकेशन बताई थी यही यहाँ पे इसको हम नॉर्मली नेट ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं कि फॉर्म जो है वो अपना डेज फॉर अकाउंट रिसीवेबल मैक्सिमम रखेगी और डेज फॉर इन्वेंट्री जो है वो भी फॉर मैक्सिमम अपना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखेगी। सॉरी, डेज फॉर रिसीवेबल और डेज फॉर इन्वेंट्री फॉर्म जो है वो कम से कम, जितना कम होगा फॉर्म के लिए उतना कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो कम से कम होगा। अब यहाँ पे जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फॉर्म का कि टू कंट्रोल द कैश कन्वर्जन साइकिल, कि इसको कम से कम करें। जो बिजनेस आपके अच्छे चल रहे होते हैं उनमें कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो कम से कम होता है कि बहुत जल्दी फॉर्म की सेल्स ज़्यादा हो रही होती हैं और कैश की फॉर्म के अंदर कन्वर्जन हो रही होती है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल को कम रखने के लिए डेज फॉर अकाउंट रिसीवेबल भी कम होना चाहिए, डेज फॉर इन्वेंट्री भी कम होनी चाहिए, बट डेज फॉर पेमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोलॉन्ग होना चाहिए। उसको फॉर्म डिले ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल जो आज की हमारी डिस्कशन है इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कैश कन्वर्जन साइकिल इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज फॉर्म वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और ये फॉर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन बताएगा कि इफ द फॉर्म इज गोइंग टू हैव अ गुड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन, the firm will control its working capital management risk, or that working capital management risk will come through the cash conversion cycle. If cash conversion cycle is low, it means that short term liquidity is sufficiently available in the business, or from that liquidity the firm will control its working capital management. जी यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है नहीं? Any question here? नो सर। ओके अभी क्योंकि ज़रा क्लास की तरह थोड़ी सी रीस्केड्यूलिंग हुई है तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो नेक्स्ट आप लोगों की जो क्लासेस हैं सेपरेटली उसी के अकॉर्डिंगली मैं ये क्लास की कर लिया करूँगा। और अगर कभी मुझे कोई इश्यू हुआ कि क्लास मिसिंग का तो वो फिर मैं कवर अप कर लिया करूँगा आपके साथ कंबाइन करके। यहाँ से आपके लॉगिन्स मैं बना लूँगा, उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैनेज करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो ऐसा, वैसे मैं आपको चैप्टर इसका भी शेयर कर दूँगा आपके ग्रुप के अंदर तो वो आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।